सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको इस वाणी के माध्यम से समझाएंगे कि साहिब अपना भजन करने के लिए किस प्रकार से संदेश दे रहे हैं। तो साहिब कहते हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। क्या कह रहे सदगुरु? सदगुरु कह रहे मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा। आगे चलते हैं। आए हो तुम कहाँ से और कहाँ जाओगे, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन। अब क्या कह रहे, ये भी बहुत सरलता से आपको समझ में आ गया होगा। यानी तुम कहाँ से आए हो, यानी तुम कहाँ से आए हो और तुम कहाँ जाओगे, इतना तुम विचार लो तो बस हो गया भजन। मतलब इसे जान लो, समझ लो, पहचान लो। आगे चलते हैं। कोई तुम्हें बुरा कहे तू सुन कर क्षमा, वाणी कसर संभाल लो, बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे, ये सत्य मार्ग का संदेश है। जब सत्य मार्ग में आप चलने लगते हैं तो कुछ लोगों को आपसे जलन होने लगता है। तो यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है, भाई जब सत्य मार्ग पे तुम चलने लगोगे तो दुनिया से अलग तरीके से चलने लगोगे। जब आप अलग तरीके से चलने लगोगे तो लोग तुमको बुरा कहेंगे कि तू गलत करता है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, यानी तुमको ही गलत समझेंगे। जब तुमको गलत समझेंगे तो सदगुरु कहते हैं कि तुमको वो गलत समझते हैं तो कोई बात नहीं है, तुम उसे अच्छा समझो, तुम उसे बुरा मत समझो, तुम उनकी बातों को ध्यान मत दो, तुम उनकी बातों को, उनकी गलती को, वो भले गलत कह रहे हैं लेकिन तुम उन्हें क्षमा कर दो और अपनी तरफ से तुम उन्हें अच्छी शिक्षा दो और अच्छे विचार व्यक्त करो। यानी अपनी वाणी का सर संभाल लो। यानी वाणी से ही सब कुछ होता है। तुमने किसी को गाली दिया तो वो भी तुमको गाली देगा, तुम थोड़ा चुप रहोगे तो वो चुप हो जाएगा। अपने वाणी का सर संभाल लो, यानी घमंड में चूर्ण होकर संसार में मत फिरो। सदगुरु कह रहे हैं अपने वाणी को विचार कर बोलो, अच्छे से सोच समझ के बोलो। ठीक है। फिर सदगुरु कहते हैं, नेकी जो बन सके तो सबके साथ में करो, मत सिरबदी का भार लो, बस हो गया भजन। अब सदगुरु कह रहे नेकी जो बन सके, अगर बन सके, ठीक है, जरूरी नहीं है, जो बन सके, अगर तुम करने योग्य हो, तुम्हारे अंदर करने की क्षमता है, कर सकते हो, तो नेकी जो बन सके तो सबके साथ करो। सबके साथ, इसमें किसी एक की बात नहीं आई है, सबके साथ तुम नेकी का काम कर सकते हो, अच्छा काम। ठीक है ना। अब आगे कह रहे मत सिरबदी का भार लो, यानी जो तुम कर नहीं सकते, जो तुमसे होने वाला नहीं है, उस कार्य को पूरा करने का टेंशन में दुनिया यानी सत्य मार्ग में भटक जाती है। यानी जो तुम कार्य कर नहीं सकते, जो तुम्हारे लिए असंभव है, ऐसा कार्य सोच लेते हो और करने में लग जाते हो, जुट जाते हो, परेशान हो जाते हो। साहब इसको ऊपरी भार कहते हैं, मत सिरबदी का भार लो। यानी वो सब जरूरी नहीं था जिसके लिए तुम परेशान हो। ठीक है ना। तो आपको यहां पर समझ में आ गया, मत सिरबदी का भार लो, मतलब दूसरे के सिर का भार अपने ऊपर इतना ज्यादा टेंशन लेकर मत लो कि वो काम मेरे को ही करना था। क्योंकि इस संसार में हर कोई अपना कर्म करने के लिए जन्म लेता है, चाहे वो पिता हो, चाहे पुत्री हो, और सबका एक धर्म निज धर्म होता है और निज धर्म के आधार में ही संसार चलता है। तो निज धर्म को जो नहीं जानता है वो सत्य धर्म को तोड़ देता है, खंडित कर देता है, समझ नहीं पाता है। तो यहाँ पर आगे सदगुरु कह रहे हैं नेकी जो बन सके तो सबके साथ में करो, और नहीं बन सकता है तो मत करो, कोई जरूरी नहीं, मत सिरबदी का भार लो, बस हो गया भजन। यानी बेफालतू का टेंशन अपने दिमाग में मत रखो। आगे चल रहे सदगुरु कह रहे मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में निकाल सारे सारे लो, बस हो गया भजन। अब यहां समझना, मत 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 मतलब शब्दों में अर्थ को खोजो। साहिब की जो वाणी है, वाणियों, मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में, जैसे आपस में आप मित्रों के संग में बैठे, साधु के संग में बैठे, तो वाणियों में से रस निकाल कर पियो। वाणियों का असली सत्यता को, सार को खोज कर देखो, और असली सार को समझोगे और परखोगे तो मजा आएगा। यानी मत मत के वाणियों को मित्र साधु संग में निकाल सार सार लो, बस हो गया भजन। यानी शब्द का सही अर्थ, सही भावार्थ आप अगर समझने लगे हैं तो आपको सार सार मिल रहा है, आप सार सार ग्रहण कर रहे हैं, और आपको बड़ा ही आनंद आएगा जब सदगुरु की सच्ची वाणियों पर आप अच्छी तरह से गहराई से विचार करेंगे, समझेंगे, परखेंगे तो। ठीक है ना। अब साहिब कहते हैं
इस जगत का करता भला देखे हो तुम कहाँ, इस कल्पना को मारे दो बस हो गया भजन। इस संसार में लोग जाने क्या क्या बोलते रहते हैं, इसलिए सदगुरु कहते हैं इस जगत के कर्ता, इस जगत का जो कर्ता है, करने वाला है, इस जगत की सृष्टि की उत्पत्ति करने वाला है, जिसने इस समस्त संसार को फैला दिया है, जिसके कारण से ये जगत दिख रहा है और जिसके ना होने से ये जगत मिट सकता है, यानी कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसे तुमने देखा कहाँ है जिसने इस संसार को बनाया है। तो इस कल्पना को अपने अंदर से मार दो, बस हो गया भजन। अब सदगुरु आगे कहते हैं सिद्धांत साफ साफ है साहेब कबीर का, निज हंस रूप सारे लो बस हो गया भजन। अब यहां पर सदगुरु अपना सिद्धांत बतलाते हैं, कहते हैं कि सिद्धांत साफ साफ, यानी मेरा सिद्धांत साफ साफ है कि तुम हंस रूप निज सार लो, यानी हंस रूप, हंस का रूप कैसा है और हंस की स्थिति क्या है, हंस के विचार कैसे हैं। हंस की गति को काल निरंजन भी नहीं पा सकता, ये अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लीजिए। हंस की गति जो होती है उसे काल निरंजन भी नहीं पा सकता, कहने का तात्पर्य है हंस की तरह काल निरंजन भी विचार नहीं कर सकता, उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं होती है। इसलिए हंस की तरह जिस समय आप सार लेते हो तो आप पूर्ण मुक्ति के संविधान में माने जाते हो, यानी आप मंजिल को प्राप्त होते हो। इसलिए हंस हो पाना बहुत ही कठिन है, कठिन धारणा हंस के भाई जो नटनी पे बांस चढ़ाई, कहने का तात्पर्य है कि तलवार की धार पे चलने के बराबर है हंस रूप को धारण करना, हंस की गति को धारण करना, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर वाणी के माध्यम से समझ पाए होंगे कि सदगुरु कबीर साहब का भजन कैसा है। अगर आपको सदगुरु कबीर साहब के भजन करना है तो सदगुरु का भजन इसी तरह से होता है जो इस वाणी का संदेश कह रहा है। वो भजन भजन नहीं है जो वाणी लोग गाकर सुनाते हैं, और गाने पे तो केवल स्वर धुन ही आपको सुनने को आनंद मिलता है, लेकिन जिसमें सार नहीं है, जो वाणी का सार लेता है उसके अंदर सार को जो पीता है वही सच्चा सदगुरु का अनुयायी होता है। पहली बात तो सत्यता में ही सार निकाला जाता है। इस संसार में लोग असत्य से भी सार निकालने का प्रयास करते हैं, यानी झूठ का कोई सार नहीं होता है, झूठ तो हमेशा बेकार ही रहता है। इसलिए आपको सदगुरु की सच्ची वाणियों का खोज तलाश पहले करें, नहीं मिल रही हैं तो आपको इस चैनल पे सदगुरु की अनन्य वाणियां मिलेंगी, जिन वाणियों को सुन सुनकर आपको बड़ा ही आनंद प्राप्त होगा और सदगुरु के सच्चे भक्त हो गए तो आपको सच्चा सार भी समझ में आएगा। हम सब कुछ जो कुछ आप लोगों को समझा रहे हैं वो सब आप लोगों के भले के लिए समझा रहे हैं, ताकि आपको सार को मालूम हो जाए और असार को आप लोग त्याग सकें। सत्य मार्ग को धारण कर लो, असत्य को त्याग दो। अगर मोक्ष प्राप्ति चाहते हो तो यही सदगुरु का संदेश इस वाणी में है।